हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी। अब हम ब्लड सर्कुलेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप पार्ट 3 देख रहे हैं। इससे पहले 2 पार्टों को भी देखें जिससे इस पार्ट को समझना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ब्लड वेसल्स को समझने से पहले एक बात को अच्छे से सीखिए। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर ब्लड बिना प्रेशर के फ्लो करता है। तो जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से फ्लो करता है उनके अंदर वेसल्स, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और जिनके अंदर ब्लड प्रेशर से फ्लो नहीं करता उनके अंदर वेसल्स नहीं पाई जाती। तो इसके बेसिस पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, फर्स्ट है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, थर्ड है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होगा, इसके अंदर ब्लड है ओपनली बॉडी के अंदर फ्लो करता है, कोई वेसल्स नहीं पाई जाती। क्लोज्ड के अंदर वेसल्स पाई जाएंगी और मिक्स्ड के अंदर क्या होगा, कुछ पोर्शन में वेसल्स पाई जाती हैं और कुछ पोर्शन में ओपनली ब्लड फ्लो करता है। एग्जाम्पल देखें इनके, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल इंसेक्ट हो गए, स्पाइडर, प्रॉन्स, मोलास्क, कॉकरोच एटसेट्रा, ये सभी जो हैं इनके अंदर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज्ड के अंदर ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, एनिमल्स, और मिक्स्ड के भी एग्जांपल देखें। इसके अंदर फ्रॉग हो जाएगा, फ्रॉग के कुछ पोर्शन में वेसल्स पाई जाती हैं और कुछ पोर्शन के अंदर ओपनली होता है, और फिश भी इसका एग्जाम्पल है। हमने क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डीपली स्टडी करना है। इसके अंदर हम ब्लड वेसल्स को स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स मेनली 3 काइंड्स की मिलती हैं। फर्स्ट आर्टरीज, सेकंड वेन्स, थर्ड कैपिलरीज। आर्टरीज को रेड कलर से डिनोट किया है, वेन्स को ब्लू कलर से डिनोट किया है, और कैपिलरीज के लिए दोनों कलर्स का यूज़ किया है। इनके पीछे रीज़न है जिसके लिए इन कलर्स का यूज़ किया है, उसको हम आगे देखेंगे। हमने देखा कि ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं। कोई भी ब्लड वेसल हो, ब्लड वेसल अंदर से होलो होती हैं, खोखली होती हैं। तो जो इंटरनल स्पेस है वेसल्स का जिनके अंदर ब्लड दौड़ता है उसको ल्यूमन के नाम से जाना जाता है। डायग्राम में भी देखें आप, हमने एक आर्टरी का एग्जाम्पल लिया है। तो जो इंटरनल स्पेस है जहाँ से ब्लड दौड़ता है इसके अंदर ल्यूमन, आप डायग्राम में भी देखें कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है। हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो फैट की रेंज है 125 से 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। जब हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जो है बढ़ने लग जाता है तो क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल वेसल्स के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। जो वेसल्स का इंटरनल स्पेस है जिसको हमने ल्यूमन बोला, तो उस स्पेस के अंदर इकट्ठा होने लग जाता है। तो इंटरनल स्पेस जो है कम होता चला जाता है। तो कम होने के कारण क्या होता है, फिर कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, जैसे हार्ट अटैक, बर्स्टिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, नसों का फट जाना, क्योंकि ल्यूमन है जो इंटरनल स्पेस है वो कम होता जा रहा है, नसें फूलने लग जाती हैं। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज सारी बॉडी के अंदर ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स। और वेन सारे बॉडी ऑर्गन से ब्लड को इकट्ठा करके हार्ट तक लेके आती हैं, इसीलिए कोलेक्टिंग वेसल्स बोलते हैं इनको, दे आर कोलेक्टिंग वेसल्स। सेकंड पॉइंट, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। बिल्कुल, हार्ट से जो ब्लड निकलता है वो कौन कैरी करती हैं, आर्टरी, एरोटा आर्टरी हमने देखा था कैरी करती है। और वेन्स के अंदर दे ब्रिंग ब्लड टू द हार्ट, और ये हार्ट तक लेके जाती हैं ब्लड को। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमने देखा था कि आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा थी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम थी, एक्सेप्ट एक को छोड़कर, वो हमने देखा था जो लंग्स के साथ कनेक्टेड थी, जिसको हमने पल्मोनरी आर्टरी बोला था। वेन्स के अंदर दे ब्रिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन।
हम आर्टरीज़ के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो 120 के आसपास होता है। तो यहाँ पे इसीलिए ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण आर्टरीज जो हैं गोड ने पहले ही थोड़ी थिक बना रखी हैं, मोटी बनाई हैं, इलास्टिक भी होती है। नैर्व ल्यूमन, थोड़ी जो ल्यूमन आप समझ चुके हैं, इनका ल्यूमन जो है थोड़ा पतला होता है कि प्रेशर ज़्यादा बन सके। और वेन्स के अंदर दे हैव थिक, पतली होती हैं, लेस इलास्टिक वाल्स, और वाइड ल्यूमन, थोड़े मोटे टाइप की होती हैं। दे आर डीप सीटर, ये गहराई में पाई जाती हैं ये। और वेन्स जो हैं दे आर सुपरफिशियल, यानी कि ऊपरी, जो चमड़ी, स्किन के नीचे जस्ट। दे डू नॉट हैव वाल्स, क्योंकि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है अंडर हाई प्रेशर होता है, इसलिए इनके अंदर वाल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमने वाल्स की वर्किंग को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है। और वेन्स के अंदर वाल्स पाई जाती हैं क्योंकि इनके अंदर थोड़ा डर होता है कि जो ब्लड है वो रिवर्स डायरेक्शन में ही ना फ्लो कर दे, क्योंकि जो वेन्स है उनके अंदर ब्लड हाई प्रेशर पे नहीं होता। फ्लो ऑफ ब्लड इज़ फास्ट एंड अंडर हाई प्रेशर इन दैम, और वेन्स के अंदर फ्लो ऑफ ब्लड इज स्लो एंड अंडर लो प्रेशर इन दैम। दे बिकम एम्प्टी आफ्टर डेथ, जैसे ही डेथ होती है हार्ट जो है पंप करना बंद कर देता है, जिसके कारण आर्टरीज के अंदर ब्लड नहीं पाया जाता डेथ के बाद। और वेन्स जो हैं ये फुली ब्लड से मिलती हैं डेथ के बाद। दे रिमेन्स फुल ऑफ ब्लड इवन आफ्टर डेथ। अब कैपिलरीज को देख लेते हैं। हार्ट से एरोटा आर्टरी ब्लड को कैरी करती है। ऑर्गन तक पहुंचते पहुंचते जो आर्टरी है इसकी ब्रांचेज होती चली जाती हैं, जिनको आर्टरियोल्स बोलते हैं। और ये आर्टरियोल्स सेल तक पहुंचते पहुंचते इनकी भी ब्रांचेज होती चली जाती हैं। उन स्मॉलेस्ट वेसल्स को, जो अब हुई हैं ब्रांचेज, जो सेल के साथ कनेक्टेड हैं, उनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट वेसल्स अगर हमारी बॉडी के अंदर हैं तो वो कैपिलरीज हैं। इनको आप देख सकते हैं, ये आईज़ के अंदर, हमारी आईज़ के अंदर जो रेड कलर की दिखाई देती हैं, ये कैपिलरीज ही होती हैं। यहीं पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया जाता है और ऑक्सीजन को रख लिया जाता है, और ये ही दोबारा कैपिलरीज ज्वाइन करके वेन्यूल बनाती हैं। वेन्यूल के बाद फिर वेन, और वेन के बाद एक बड़ी सुपर वेना कावा, ये भी वेन ही होती है, और फिर दोबारा से हार्ट के पास ब्लड को पंप कर देती है, और यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। अब इसे लिख भी लेते हैं। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, द आर्टरी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स to bring the blood in contact with all the individual cells. The smallest vessels are called capillaries. Exchange of material between the blood and surrounding cell takes place. The capillaries then join together to form vein, then convey the blood away from the organ or tissue.